नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में 18 जून को एमएलसी का चुनाव होना है। उसके लिए आज अंतिम तारीख थी नॉमिनेशन की, जिसमें भाजपा और जदयू के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नामांकन कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो है चर्चा एक और नाम की हो रही है, वो है दीपक प्रकाश। वो आज नामांकन करने नहीं आए। साथ ही साथ खबर ये भी आई कि अपने फेसबुक पेज पर से जो मंत्री का टैग लगा था उनके नाम के आगे, वो उन्होंने हटा दिया है। केवल पॉलिटिशियन लिखा उन्होंने छोड़ दिया है। तो दीपक प्रकाश को लेकर के कई एक तरह की बातें हो रही हैं कि भाजपा की तरफ से जो है ये वादा किया गया था कि उन्हें जो है एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन उनका नाम हटा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा का भी उस पर बयान आया है। वो अभी भी आशान्वित हैं कि उनके बेटे को पद मिलेगा, और वो कह रहे हैं कि आगे चल करके उन्हें पद दे दिया जाएगा, कहीं भी सेट कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, दीपक प्रकाश की बात हो रही थी, अब तो ये साफ हो गया कि उनका पत्ता इस चुनाव में कट चुका है। वो नहीं अब मंत्री रहने वाले हैं, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 6 महीने तक वो बचा करके रख सकते हैं मंत्री पद। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, वो उसके मायने क्या है? देखिए, आज जो है नामांकन की अंतिम तिथि थी विधान परिषद की 10 सीटों के लिए, है ना, चुनाव होना, जिसमें 9 है नियमित सीट, जिसका कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है, और 1 सीट पर उपचुनाव हुआ, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिस पद से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, तो उसका कार्यकाल है 2030 तक, है ना, 4 साल का। तो उस पर तो उपचुनाव है और 9 सीट रेगुलर है। तो जदयू ने जो है, अरे एनडीए ने अपने 9 प्रत्याशियों को उतारा, जिसमें एक उपचुनाव वाली सीट है जदयू के कोटे से, और राजद ने 1 प्रत्याशी को दिया। तो अब जितनी सीटें हैं उतने उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी इसमें है लोच कि 11 तारीख तक जो है अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगर 11 तारीख तक कोई नाम वापस लिए तब तो रिजल्ट घोषित किया जाएगा बाद में, मतलब 18 को जब। लेकिन अगर 11 तारीख को किसी ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो निर्विरोध सभी 10 प्रत्याशी चुने जाएंगे, सबों का निर्वाचन तय है। तो अब जो है इसमें है भाजपा की ओर से संजय मयूख को फिर से बना दिया गया, पवन सिंह को दिया गया, फिल्म स्टार को, है ना, एक है अनिल ठाकुर, उनको दिया गया, एक है शीला पंडित, उनको दिया गया। ये 4 हो गए, तो चारों का चुना जाना तय हो गया। निर्विरोध होता है निर्वाचन, जो अभी अब तो तय है कि निर्विरोध होगा। उसके बाद जदयू से 4 प्रत्याशी हैं, एक है निशांत कुमार, दूसरे हैं आपको क्या कहता है भारती मेहता, तीसरी है शिवानी देवी प्रजापति, और उपचुनाव वाली सीट पर से उम्मीदवार बनाया गया है ललन मंडल को, नीतीश कुमार वाली सीट पर। उसके बाद एक सीट और पर है, क्या कहता है, लोजपा के, लोजपा रामविलास के अशरफ अंसारी। अब उधर महागठबंधन कोटे में राजद से हैं सुनील सिंह, जिनको फिर से मौका दिया गया है दोबारा। तो 10 प्रत्याशी है, 10 गो सीट है, सबका निर्विरोध निर्वाचन तय है। अब दीपक प्रकाश की तो गुंजाइश हुई नहीं। दीपक प्रकाश मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, है ना, RLM के जो है कोटे से मंत्री बने हैं। अब है कि अब दीपक प्रकाश क्या करेंगे? उनको तो मंत्री पद छोड़ देना होगा 6 महीना के अंदर, किसी सदन के सदस्य नहीं। 7 मई को बने थे, तो 1 महीना के से ज्यादा इनका हो गया,
अब 5 महीना का कार्यकाल और बचा हुआ है। 5 महीना के बाद इनको छोड़ देना होगा, अपने आप स्वतः छूट जाएगा, इनका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। और इस 5 महीने के अंदर इस चुनाव के बाद एकमात्र जो है उपचुनाव है बांकीपुर विधानसभा सीट पर, है ना जी। हाँ, वह भाजपा कोटे की सीट है। अब बच गया सीट कि इनको बनना है तो बनेंगे कैसे, नहीं तो मंत्री पद छोड़ना होगा। ज्यादा संभावना है कि इनको मंत्री पद छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो इनके पिता है दीपक प्रकाश के, वह अभी भी आशान्वित है। आज भी उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जब तक एनडीए चाहेगा तब तक दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे और जरूरत पड़ी तो इनको किसी सदन का सदस्य बना दिया जाएगा। अब कैसे बनाएंगे भाई इस 6 महीना में, 5 महीना में? 5 महीना में तो कहाँ से बनाएंगे? ना कोई एमएलसी का पद खाली हो रहा है, कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं बन पड़ा। जो दावा कर रहे हैं कोई आधारहीन दावा लग रहा है, लेकिन इसमें आधार है। आधार एक बनता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा चाहें तो इनके पास 4 विधायक है ना। सासाराम से इनकी पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा, मधुबनी से जीते हैं इनके माधव आनंद विधायक है ना। एक है बाजपट्टी से इनके रामेश्वर महतो, एक दिनारा से हैं आलोक कुमार सिंह। चारों के चारों जीते हैं। तो इन चारों में से अगर कोई इस्तीफा कर दे, रिजाइन कर दे और अपनी सीट से दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बना दे तो उस उपचुनाव में जीतने के बाद वह विधानसभा के सदस्य बन जाएंगे और इनका मंत्री पद बरकरार वही कि कुर्बानी देनी पड़ेगी एक सीट के। अब कुर्बानी कौन देगा तो बड़ा सवाल, कौन देगा कुर्बानी? माधव आनंद देंगे? तो तीनों तो पहले ही बहुत माधव आनंद देंगे, उसके बाद छोड़ेंगे रामेश्वर महतो तो दे नहीं सकते हैं। आलोक कुमार सिंह को इधर प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। बच गई दीपक प्रकाश की माँ। अब बच गई दीपक प्रकाश की माँ स्नेहलता कुशवाहा। अपने बेटे के लिए वही एकमात्र है जो कुर्बानी दे सकती है, क्योंकि माँ ही बेटे के लिए कुर्बानी दे सकती है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं आज पत्रकारों के सामने बोल रहे जब जरूरत पड़ेगी जिनको सदस्य बना दिया जाएगा, है ना। तो आखिर कहाँ के सदस्य बनाइएगा भैया? एमएलसी चुनाव होना अगले साल 2027 मार्च 2027 में, वो भी राज्यपाल के कोटे से जो होता है मनोनयन वाला, उससे तो तब तक मार्च 2027 तक का अगर इंतजार करना होगा तो कितना पानी गंगा जी में बह जाएगा। फिर मंत्री बनाए भी जाएंगे कि नहीं, ये भी तो सवाल उठेगा कि मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। विधायक बन गए, विधायक पे भी संशय है कहीं वहां हार न जाए। नहीं तो मान लेते हैं कोई चुनाव अगर लड़े तो ये तो एक है किस्मत आजमाएंगे, हार गए तो एक सीट भी कम जाएगा और रिस्क है मंत्री पद भी जाएगा। लेकिन उम्मीद और जो चर्चा है उसके तहत है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से दावा किया है आज, तो उस दावे में उनका दम रहता है। बहुत सोच समझ कर कुछ बोलते हैं, आगे की रणनीति हो सकता है कि सासाराम से है ना उनकी पत्नी है दीपक प्रकाश की माँ है स्नेहलता कुशवाहा, इन 5 महीनों के दौरान उनसे इस्तीफा दिलवा दे और उस सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनेगी और उसमें दीपक प्रकाश है ना उम्मीदवार बन जाए, तभी ना संभव है कि इनका मंत्री पद बरकरार रहेगा। यही एकमात्र विकल्प है। अगर ऐसा नहीं होता है तब तो ये अपने कोटे से हो सकता है कि तो बिना आपसी सहमति के होगा भी नहीं। भाजपा से अगर तालमेल बैठ रहा है बढ़िया, तभी वो जो है तो कह रहे हैं कि जब तक एनडीए चाहेगा तब तक मेरा बेटा रहेगा। और हम आज इन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि हम एनडीए में हैं, हैं और रहेंगे। प्रेम जदयू से हाँ, लेकिन वो तो सिद्धांत की बात पर उन्होंने कल जो कह दिया था कि हमारा जो है क्या कहता है मेरा नेचर जो है मतलब पर जो स्वभाव है या कहिए जो मेरा सिद्धांत है वह जो है जदयू से मेल खाता है। कि समता पार्टी की स्थापना में हम भी थे उसी समय से, इसलिए इनका उधर है। भाजपा का सिद्धांत अलग है,
लेकिन फिर भी हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे, यह भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भरोसा है कि कुछ जो है विकल्प बन जाएगा। तो यह भी तुरंत अगर होगा उपचुनाव तब ना, तो सासाराम सीट से इस्तीफा देंगे, उसके बाद केंद्र तैयार होगा आगे। मान लो इस्तीफा तो कभी भी कोई दे सकता है, उसके लिए केंद्र की कोई जरूरत तो नहीं बाकी है। फिर चुनाव की भी तो अभी शुरुआत है कि 1-2 महीने में हो जाए। 1-2 महीने में बांकीपुर उपचुनाव, विधानसभा सीट की हाँ, शुरुआत शुरू हो गई है, हाँ। अभी तिथि नहीं तो घोषित अगर हुई यहाँ है। कुर्बानी पहले देंगे तो साथ ही साथ दोनों जगह चुनाव हो जाएगा। हाँ, ये एक आपने कहा जो, हाँ, हाँ ये संभव है कि हाँ, अगर 1-2 महीने के अंदर हाँ, निर्णय लेकर इनकी माँ हाँ, हाँ, सासाराम की सीट छोड़ देती है हाँ, अपने बेटे के लिए, तो उसमें दीपक प्रकाश को चुनाव लड़ाकर, है ना, उपेंद्र कुशवाहा मंत्री पद अपने बेटे के लिए बरकरार रख सकते हैं। यह एक संभावना बनती है ना। इस संभावना पर जो है रिस्क है, आपने पहले भी कहा था, रिस्क है कि नहीं। अगर चुनाव हार गए तो फिर हाँ, दिक्कत है। जैसे पिछला चुनाव जो हुआ था नवंबर 25 में, जहाँ सासाराम में, वहां 1,05,000 वोट मिला था स्नेहलता कुशवाहा जी को, और इनके प्रतिद्वंदी थे राजद के निकटतम प्रतिद्वंदी सतीश शाह, उनको मिला था 79,000 कुछ, अंतर मात्र 26,000 के करीब था। 26,000 के करीब से यह जीती थी। एक मार्जिन बढ़िया था, यह है मार्जिन तो अच्छा था, रिस्क ले जीत सकते का हैं मार्जिन, रिस्क ले सकते हैं क्योंकि सरकार के मंत्री लड़ेंगे चुनाव, तो क्षेत्रवासियों को एक संभावना बनती है कि भाई मंत्री का इलाका होगा तो विकास की जो है धारा बहेगी। तो यह एक बनता है उपचुनाव में। तो उपचुनाव में अक्सर हाँ जो है सत्ता दल के ही प्रत्याशी जीतते भी रहे, है ना। वाद को छोड़ दीजिए तो अलग बात, लेकिन प्रायः वही जीतते रहे सत्ता दल के। तो इस संभावना को जो है ना नकारा नहीं जा सकता है, यही एक संभावना बन सकती है जिस पर इन्होंने दावे के साथ कहा कि जब जरूरत होगी तो दीपक प्रकाश को सदस्य बना दिया जाएगा। उनको लगता है यही इनके मन में आ रहा होगा, कुछ संभावना यही इनको लग रहा होगा, है ना। अन्यथा बाकी तो 10 सीटों पर जो आज नामांकन हो गया तो निर्विरोध इनका चयन भी होना तय, जिसमें दीपक प्रकाश कहीं से नहीं। चलिए उपेंद्र अगर एक संभावना और है, उपेंद्र कुशवाहा अपने कोटे का मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, वो पद तो नहीं छोड़ेंगे। अगर इसमें भी उनकी दाल नहीं गली, है ना, हालांकि वो बहुत दावे के साथ आज बोले हैं, तब हो सकता है कि अपनी पत्नी को मंत्री पद दिलवा दे, मंत्री बनवा दे अपने कोटे से। चलिए तो ये लेकिन इसकी संभावना जो है कम है। हाँ, बेटे के प्रति अगर पत्नी को बनवा देते हैं, एक बार बेटे को बनाए थे तो पार्टी के 3 विधायक जो है बगावत पर उतारू हो गए थे। इस बार अगर पत्नी को बना देंगे तो इनके तीनों विधायक जो है ना, हो सकता है कि कहीं विधायक ही नहीं इनका साथ छोड़ दे। चलिए तो उपेंद्र कुशवाहा असमंजस में पड़े हुए हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि बेटे को जो है वो कहीं ना कहीं सेट करेंगे और सदन में कहीं ना कहीं भेजेंगे। अब किस तरीके से भेजेंगे उसी पर हम चर्चा कर रहे थे, कितने सारे ऑप्शन है उसको हम आपके सामने रख रहे थे। अब देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।